नमस्कार। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि हम खरपतवारनाशी दवा के अंदर कौन-सा इंसेक्टिसाइड मिक्स करें, उसमें कौन-सा फंजीसाइड मिक्स करें या कौन-सा इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड आपस में मिला सकते हैं या एनपीके जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है, उसमें कौन-सा फंजीसाइड हम मिला के दे सकते हैं। तो इसका आंसर ये है बॉस कि मैं या मेरे जैसा कोई भी साइंटिफिक आदमी जो डाटाबेस पे आपसे बात करता है, उसके पास इसका जवाब नहीं है। क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स को मिला के और स्प्रे की ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है। इसका रीजन ये है कि जो मान लो कि डिजीज पे काम कर रहा है वो अपने फंजीसाइड टेस्ट करेगा, इंसेक्ट वाला अपने इंसेक्टिसाइड टेस्ट करेगा। हाँ, कई बार जैसे आपके वीड भी है और इंसेक्ट भी है, तो कुछ स्टडी ऐसी हुई है कि खरपतवारनाशी दवाओं के साथ में इंसेक्टिसाइड को मिक्स करके उसकी स्टडी की जाती है। ये मिक्सर की स्टडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होती हैं कि उनको देखना होता है कि उसकी प्लांट पे क्या असर हो रहा है, ओवरऑल दोनों मॉलिक्यूल की इफिकेसी पे क्या असर आ रहा है, वास्तव में हम दोनों मिला रहे हैं तो इंसेक्ट कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितने परसेंट कम हो रहा है। हम फील्ड में मोटा मोटी करते हैं तो उतना आइडिया चीजों का लेते नहीं है। जब ट्रायल होते हैं, रिसर्च होता है, तो हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा जाता है, उसका रेजिडुअल इफेक्ट क्या है और बहुत सी चीजें हैं। तो इसलिए इनके मिक्सर के स्टडी नहीं हुई है, ट्रायल्स हुए नहीं है। तो इसलिए मैं या मेरे जैसा कोई भी आदमी आपको क्लियर कट ये नहीं बता पाएगा कि अक्स में आप वही मिला दो तो आपके लिए बेहतर है, तो ऐसा नहीं बताएगा। दूसरे इसलिए भी ऐसी स्टडी नहीं होती है, मॉलिक्यूल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, 2-4 साल चलते हैं। रिसर्च जनरली इस चीजों को ध्यान में रख के किया जाता है कि उसका कितने लंबे टाइम तक कितने ज्यादा लोगों को उस चीज का फायदा हो। तो ये सब तमाम चीजें हैं। तो किसान क्या करे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये कहना आसान है कि आप हर्बिसाइड अलग करो, इंसेक्टिसाइड अलग करो, फंजीसाइड अलग करो। भाई यदि मान लो तीनों चीज एक ही टाइम पे ये प्रॉब्लम हो तो आदमी कैसे अलग अलग करेगा, और यदि अलग अलग करेगा तो मान लो आपके वीड की प्रॉब्लम है, आपने हर्बिसाइड किया तो उस टाइम इंसेक्ट भी है, तो इंसेक्टिसाइड के लिए क्या आप रुकोगे? और जहां जैसे स्पेशली सोयाबीन की हम बात करें तो सोयाबीन ज्यादातर जो सोयाबीन ग्रोइंग एरिया वो हैवी सॉइल्स है, आपको मुश्किल से कुदरत 2-5 दिन देती है स्प्रे करने के लिए, आपने उसमें नहीं किया तो आप चल ही नहीं पाओगे खेत में। तो वास्तव में प्रैक्टिकल दिक्कतें तो है, स्प्रे आपको साथ में मिला के करना पड़ता है, और ये सब नहीं भी है तो कॉस्ट अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। आप अलग अलग करोगे उसकी कॉस्टिंग आ जाती है, स्प्रे में कॉस्ट लगती है, समय लगता है, एनर्जी लगती है, तो ये सब चीजें हैं। तो यदि कोई दो चीजें मिक्स करनी है तो आपको इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, ये प्राइवेट कंपनी वाले जो आरएम या मतलब इनके रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर जो होते हैं, ये जरूर अपने 2-3 प्रोडक्ट इनको साथ बेचने होते हैं तो कुछ कुछ मिला मिलू के डलवा लेते हैं एक बार हल्का फुल्का अपने हिसाब से। कोई वो साइंटिफिक स्टडी नहीं होती है देखने के हिसाब से, हाँ भाई इसका कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो इनको एक इंसेक्टिसाइड भी बेचना है, उसके साथ में फंजीसाइड भी बेचना है, हर्बिसाइड भी बेचना है, तीनों चीजें बेचनी है। तो वो एक कॉम्बो बना के अपनी एडिटिंग करके वो एक आपको फोटो ग्रुप्स में आप देख लेते हो। इनकी भी कोई कंपनी ऐसा रिकमेंड नहीं करता है आप इस सबको मिक्स कर दो, ये कर दो, ये अपनी मार्केटिंग के हिसाब से ये चीजें करते रहते हैं। ये देख लेते हैं, अंदाज ले लेते हैं, अंदाज नहीं भी लेते हैं तो बहुत मतलब एकदम फाइन तो स्टडी इनकी भी होती है नहीं कि भाई हाँ ये अक्सर से स्प्रे करोगे तो इसकी इफिकेसी में ओवरऑल मतलब कोई कमी नहीं आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और तो पर फिर भी एज ए किसान क्या करे भाई साहब, आप तो फंस गए चारों तरफ से। तो आप ये कर सकते हो कि जब आपको कोई दो चीज मिक्स करनी है तो आप एक जार टेस्ट कर ले। जार टेस्ट में आपको सिंपली क्या करना है, एक बर्तन लेना है आपको, कोशिश करें कांच का ले, तो उसमें आप आधा लीटर के आसपास पानी ले लो, और जो दो मॉलिक्यूल आपको मिलाने हैं उन दोनों को मिक्स करके आप देख लें। यदि वो फट रहा है कि उसमें जम रहा है कि और चीजें कुछ हो रही हैं जो मतलब असामान्य, यदि उसमें कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है तो आप उसको मिक्स करने से थोड़े परहेज करें, और अदरवाइज आप उसको मिक्स करके यूज कर सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो है, आगे भी स्टडी नहीं होगी, मैं कहता हूँ आपको आगे स्टडी हो जाएगी इस चीज, ऐसी कोई स्टडी नहीं होनी। हाँ, कई बार जैसे सोयाबीन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च ने किया है, कुछ हर्बिसाइड के साथ में इंसेक्टिसाइड मिक्सर, क्लोरोएंटरनिप्रोल का मिक्सर का उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया। पर वो हर एक प्रोडक्ट के लिए वो लोग भी ऐसे काम नहीं कर सकते, तो एक जार टेस्ट जरूर करें। फिर आपको कई बार ऐसा कि नहीं मैं तो ये दो चीजें स्प्रे करूँ ही मिक्स करके, ये करना ही है मेरे को, और तो उस केस में है कि आप उन दोनों का अलग अलग सोल्यूशन बनाओ और
तुरंत टैंक में डाल कर फिर उसको स्प्रे कर सकते हो, ताकि उनको रिएक्शन में कम से कम टाइम मिले और वो डायरेक्ट फोलिएज के ऊपर चला जाए। तो ये कुछ किसान कर सकता है, पर यदि ज़्यादा टेस्ट में यदि वो चीज़ फेल हो रही तो आप अवॉइड करें। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और आपके जो अनुभवी साथी किसान है, आप उनके अनुभव का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि जो अनुभवी किसान है वो बहुत जानता है, बहुत जानता है। बहुत जेन्युइन जो किसान है जिसपे आप फेथ करते हैं उसकी आप सुन सकते हो। खुद जार टेस्ट करके आप देखें, थोड़ा समय निकालें उसके लिए, और फिर आप इसको मिक्स करके बताएं। क्लियर कट आपको कोई भी नहीं बता पाएगा इसका, जो जानता है, जो मतलब डाटाबेस से बात करता है, वो आदमी तो नहीं बता पाएगा। सो पता नहीं ये वीडियो आपकी कितनी हेल्प कर पाएगा। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। यदि आप सब्सक्राइब किया हुआ आपको चैनल होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जानकारी को देख पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।